जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हमने क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर की तैयारी करनी शुरू कर दी है। क्वेश्चन पेपर के अनुसार मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन जो है अनसीन पैसेज वाला आता है, जिसमें 3 अनसीन पैसेज आते हैं, जिसमें से कोई 2 आपको करने हैं जो आपको आसान लगे, और हर एक पैसेज जो है 5 नंबर का होता है, तो इसलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर का आता है। इस क्वेश्चन की तैयारी के लिए मैं आपको 12 सबसे इम्पोर्टेंट पैसेज करवाऊंगा, जिसके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। 2 पैसेज मैं पहले ही करवा चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन दोनों पैसेज को भी देख सकते हैं। आज मैं आपको तीसरा पैसेज करवाऊंगा। अगर आप कम समय में अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, क्योंकि जब नेक्स्ट पैसेज की वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब पैसेज देखते हैं। तीसरा पैसेज देखें। फूड कैन मेंटेन और सेव लाइफ। फूड का मतलब होता है भोजन, और मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, सेव आपको पता है बचाना। यानी कि भोजन जो है हमारे जीवन को, यानी कि लाइफ को बनाए भी रखता है और बचाता भी है। यानी कि भोजन जो है हमारे जीवन को बचाता भी है और बनाए रखता है। इट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एज वेल। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब कि भोजन जो है हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, यानी कि नष्ट भी कर सकता है। अगर हम गलत भोजन करते हैं तो भोजन हमारे जीवन को नष्ट भी कर सकता है। प्रॉपर फूड यानी कि उचित आहार, यानी कि उचित भोजन। सर्व मतलब सेवा करता है। द पर्पज ऑफ मेडिसिन यानी कि दवा की तरह। कहता है कि अगर हम प्रॉपर भोजन करते हैं, यानी कि उचित भोजन करते हैं, तो वो एक दवा की तरह कार्य करता है। इम्प्रॉपर फूड यानी कि अनुचित भोजन। इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित, फूड होता है भोजन। वर्क एज पॉइजन। जो अनुचित फूड है वो कार्य करता है पॉइजन की तरह, यानी कि जहर की तरह। यानी कि जब हम गलत भोजन करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर एक जहर की तरह काम करता है। एंड काजिज डिजीज। और काजिज का मतलब होता है कारण। डिजीज होती हैं बीमारियां, और कारण बनता है बीमारियों का। वी मे टेक प्राइड इन कॉलिंग आवर सेल्व्स सिविलाइज्ड। वी मतलब हम, टेक प्राइड मतलब गर्व करते हैं, कॉलिंग मतलब पुकारने में, आवर सेल्फ मतलब खुद को, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य, यानी कि हम अपने आप को सभ्य सभ्य कहने में गर्व महसूस करते हैं। बट वी फ्लोट ऑल द नॉर्म्स अबाउट द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड। बट मतलब परंतु, वो वी फ्लोट का मतलब होता है कि अवज्ञा, यानी कि नहीं मानते, मानते नहीं है। द नॉर्म, नॉर्म्स होते हैं मानदंड। अबाउट द क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता के बारे में, और क्वांटिटी मतलब मात्रा के बारे में ऑफ फूड। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि हम अपने आप को सिविलाइज्ड कहने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन हम जो भोजन से संबंधित जो नॉर्म्स है, यानी कि मानदंड है, क्वालिटी से संबंधित और क्वांटिटी से संबंधित, यानी कि किस क्वालिटी का भोजन खाना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें भोजन खाना चाहिए, इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं, यानी कि इस चीज़ को हम फॉलो नहीं करते हैं। वी मोस्टली, हम, मोस्टली मतलब अधिकतर, ईट मतलब खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है ऐसा भोजन जो फैक्ट्रियों में तैयार किया गया है। तो हम जो है ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, यानी कि तैयार खाद्य पदार्थ। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है जो खाद्य पदार्थ फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम मदर नेचर। वी मतलब हम, ड्रिफ्टेड अवे का मतलब होता है दूर जा रहे हैं, फ्रॉम मदर नेचर मतलब जो हमारी प्रकृति, जो हमारी माँ है, उससे हम दूर जाते जा रहे हैं, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उन चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। दस मतलब इस प्रकार। द इंसिडेंस, इंसिडेंस होता है का मीनिंग होता है घटना। ऑफ डायबिटीज़ यानी कि जो डायबिटीज़ की जो घटना है, यानी कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की जो बीमारी है उसकी जो घटना है, हैज़ इंक्रीज वो बढ़ गई है। वेरी मच मतलब बहुत अधिक, यानी कि जो डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, एक सर्वे के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार, डायबिटीज़ वाज रेयर, डायबिटीज़ जो थी वो रेयर थी
इन द नेटिव्स ऑफ कनाडा, नेटिव्स का मतलब होता है मूल निवासी, ऑफ कनाडा यानी कि कनाडा के जो मूल निवासी थे वहाँ उनको जो है डायबिटीज़ नहीं होती थी, यानी कि बहुत रेयर बात थी कि कनाडा के लोगों को डायबिटीज़ हो। ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ सालों पहले, यानी कि कुछ सालों पहले तक कनाडा के जो मूल निवासी थे उनको डायबिटीज़ की बीमारी नहीं होती थी। विद द एडवेंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, विद द एडवेंट मतलब, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, ऑफ प्रोसेस्ड एंड जंक फूड, यानी कि जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड के आगमन से, यानी कि आने से, द इंसिडेंट्स ऑफ, जो घटनाएं हैं डायबिटीज़ की, हैज़ सूट अप का मतलब है बढ़ गई हैं, विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत ही कम समय में। इसका मतलब है कि कनाडा में जब से जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड आया है तब से वहाँ पर डायबिटीज़ की जो बीमारी है बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से फैली है। बाय ऑफरिंग आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स एंड केक्स too often to our children and by attending parties every other day, we in fact invite obesity and diabetes. By offering मतलब ऑफर करके, आइसक्रीम, चॉकलेट्स और केक्स, टू ऑफन का मतलब होता है प्राय, टू आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, यानी कि हम अपने बच्चों को प्राय जो आइसक्रीम ऑफर करते रहते हैं, देते रहते हैं, चॉकलेट देते रहते हैं या फिर केक देते रहते हैं, और हर दूसरे दिन पार्टीज़ को अटेंड करके, यानी कि बाय अटेंडिंग पार्टीज़ एवरी अदर डे का मतलब होता है हर दूसरे दिन पार्टी को अटेंड करके, वी मतलब हम, इन फैक्ट मतलब वास्तव में, इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं ओबिजिटी को। ओबिजिटी का मतलब होता है मोटापा, एंड डायबिटीज़, डायबिटीज़ का मीनिंग होता है मधुमेह, यानी कि जब हम अपने बच्चों को हर रोज़ आइसक्रीम खाने के लिए देते हैं, चॉकलेट देते हैं या फिर केक देते हैं या फिर हर रोज़ जो है पार्टी अटेंड करते हैं, इससे क्या होता है, मोटापा बढ़ता है और डायबिटीज़ की बीमारी होती है। तो ये था आपका पैसेज। अब यहाँ पर इसके नीचे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर भी मैंने साथ ही में लिख दिए हैं क्वेश्चन के साथ ही। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फूड, कहता है कि अनुचित फूड क्या है, यानी कि वो फूड जो हमारे शरीर के लिए सूटेबल ना हो, कहता है कि उस फूड, वो क्या फूड है, व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फूड, अनुचित फूड क्या है। फूड दैट डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फूड, यानी कि भोजन, दैट डज नॉट सर्व जो नहीं कार्य करता, पर्पज ऑफ मेडिसिन मतलब दवा की तरह, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फूड, उसको हम इम्प्रॉपर फूड यानी कि अनुचित भोजन कहेंगे, यानी कि ऐसा भोजन जो दवा की तरह हमारे शरीर के लिए काम ना करे उसको हम इम्प्रॉपर फूड कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इम्प्रॉपर फूड, यानी कि अनुचित फूड का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है यानी कि प्रभाव पड़ता है। आंसर देखें, इम्प्रॉपर फूड वर्क्स एज पॉइजन, यानी कि जो अनुचित फूड है, भोजन है, वर्क्स मतलब कार्य करता है, एज पॉइजन मतलब जहर की तरह, एंड काजिज डिजीज और बीमारियों का कारण बनता है। तीसरा क्वेश्चन है वी फ्लोट ऑल द नॉर्म्स अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, ये मैंने आपको पैसेज के अंदर भी बताया था कि हम जो भोजन की क्वालिटी है और क्वांटिटी है उसके जो मानदंड है यानी कि नॉर्म्स हैं उनको हम नहीं मानते हैं। व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन मीन, इस एक्सप्रेशन का यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है। आंसर देखें, इट मीन्स दैट आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट गुड, इसका मतलब है कि हमारी जो खाने की जो आदतें हैं, ईटिंग हैबिट है, वो अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैव वी चेंज्ड आवर फूड हैबिट्स, हमने कैसे अपने फूड हैबिट को चेंज कर लिया है। तो आंसर देखें, वी मोस्टली ईट प्रोसेस्ड फूड, इसका मतलब है हम अधिकतर, मोस्टली मतलब अधिकतर, ईट मतलब खाते हैं प्रोसेस्ड फूड यानी कि तैयार किया हुआ भोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज ओबिजिटी एंड डायबिटीज़, यानी कि क्या कारण है मोटापे का। ओबिजिटी का मतलब होता है मोटापा और डायबिटीज़ मतलब मधुमेह, मधुमेह और मोटापे का क्या कारण है। आंसर है प्रोसेस्ड फूड, और लिख लेना इसके साथ, प्रोसेस्ड फूड एंड जंक फूड काज ओबिजिटी, कारण है ओबिजिटी के एंड डायबिटीज़ के। ये था आपका तीसरा पैसेज। इसके बाद चौथे पैसेज की भी वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट पैसेज की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।